हाय। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में। मतलब हिंदी में बोले तो जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो पहले तो बात कर लेते हैं हम निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। व्हाट इज ए इनर्शियल एंड मतलब रेफरेंस फ्रेम, बोले तो हिंदी में बोले तो निर्देश तंत्र क्या है। तो व्हाट इज़ रेफरेंस फ्रेम मतलब निर्देश तंत्र क्या है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में। जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा आज तक, बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत से आर्टिकल रीड किए होंगे। लेकिन हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट अब भी कुछ कमी रह गई हो आपके कंसेप्ट क्लियर होने में, या हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो। तो चलिए शुरू करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ। फ्रेम क्या होता है या रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, निर्देश तंत्र क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और किसी वस्तु को देख रहा हूँ या किसी भी चीज़ को जज कर रहा हूँ, देख के मतलब उसका अवलोकन कर रहा हूँ, उसकी पोजीशन मतलब एक्स, जो उसका एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पे उसकी स्थिति देख रहा हूँ। तो जो मैं हूँ अभी वर्तमान में, वो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, निर्देश तंत्र हूँ। इसके मेरे सापेक्ष उस वस्तु का अध्ययन किया जा रहा है। वो वस्तु वहाँ पे पड़ी हुई है। मतलब किसके सापेक्ष, मेरे सापेक्ष। कोई दूसरा बाहर से आके देखेगा तो वस्तु उसके सापेक्ष न जाने, हो सकता है उसको दिखाई नहीं दे, उसके सापेक्ष पड़ी हुई नहीं हो, लेकिन मेरे सापेक्ष वो वस्तु यहाँ पे पड़ी हुई है। तो उसका निर्देश तंत्र रेफरेंस ऑफ फ्रेम कौन हुआ, मैं हुआ। तो निर्देश तंत्र वो होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जयपुर से आने वाली ट्रेन सवाई माधोपुर पर कब आएगी। मतलब एक स्टेशन दूर है, वहाँ से ट्रेन आ रही है यहाँ पे, जहाँ पे मैं जिस स्टेशन पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो इस स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हो गया इस स्टेशन पे। तो यहाँ पे खड़ा होके मैंने एक्स इस डायरेक्शन है, वाई इस डायरेक्शन है, जेड इस डायरेक्शन है, कुल मिला के एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र मान लिया मेरे को, अपने आप को पॉइंट मान के। एक्स वाई जेड जो एक्स है वो मैंने बना दी और मैं फिक्स एक जगह खड़ा हो गया, विराम अवस्था में हूँ, ठीक है। अब विराम अवस्था में खड़ा होके मैं उस ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ कि कब आएगी वो ट्रेन। मतलब उसका अध्ययन कर रहा हूँ मैं कि भाई कब आएगी। तो मेरे सापेक्ष, जो मैं विराम अवस्था में हूँ, मेरे सापेक्ष उस ट्रेन का क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। ट्रेन कब आएगी मतलब पूछ रहा हूँ, या किसी चीज़ को देख रहा हूँ। तो जिसके सापेक्ष जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो जिसके सापेक्ष किया जाता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जिस जगह से किसी चीज़ को देखा जाता है वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे कि मैं अभी इस कमरे में किसी चीज़ को देखता हूँ, तो उस चीज़ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हुआ, मैं हुआ। तो जिसके सापेक्ष जिस वस्तु का अध्ययन किया जाता है, तो जिसके सापेक्ष किया जाता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल का मतलब जड़त्व, और इनर्शियल का मतलब जड़त्वीय। तो जिसमें जड़त्व का पालन होता है वो इनर्शियल, और जिसमें जड़त्व नहीं होगा सीधे तौर पे वो मतलब नॉन इनर्शियल। तो आपने आज तक जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है वो बिल्कुल करेक्ट पढ़ी है, और वो यही है कि जिसमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन होता है, जिस निर्देश तंत्र में, वो जड़त्वीय है। जिसमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन नहीं होता, वो निर्देश तंत्र क्या है, नॉन इनर्शियल मतलब अजड़त्वीय है। और न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है, वो यही है कि जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, एक वी नियत वेग से चल रही है तो एक वी नियत वेग से चलती रहेगी, एक सीधी डायरेक्शन एक्स में चल रही है तो एक्स में ही चलती रहेगी। लेकिन बाह्य बल इस कंडीशन में क्या रहता है, एक्सटर्नल कुल बाह्य बल या कुल बल उस पर जीरो रहता है वस्तु पे, तब इस अवस्था में अपनी अवस्था को बनाए रखती है। लेकिन उस पर बाह्य बल कुछ लगाया जाता है तो अपनी अवस्था में स्वाभाविक चेंज करेगी, क्योंकि उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। लेकिन जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता, एफ बराबर एफ का योग मतलब समीशन सिग्मा एफ बराबर 0 है, मतलब बलों का योग 0 है,
परिणामी बल शून्य है तो A बराबर 0 होगा। A बराबर 0 का मतलब क्या है, या तो वस्तु विराम में है, x बराबर 0 है, या वस्तु v बराबर नियत है, मतलब v वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसकी में चेंज नहीं होगा, तो dv/dt मतलब v में क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है। वस्तु 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो 60 से चलती रहेगी, तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो वेग में परिवर्तन ही त्वरण होता है। तो त्वरण क्या हुआ, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण भी नहीं होगा, त्वरण कुल मिला के 0 होगा। तो F बराबर 0 पे A बराबर 0, यही जड़त्व है और ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस कंडीशन में F बराबर 0 होता है लेकिन फिर भी A बराबर 0 नहीं होता, मतलब फिर भी त्वरण वस्तु का होता है, मतलब जैसे कि कोई भी वस्तु है उस पर कोई बल भी नहीं लगा रहे, उसके बावजूद भी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो ये तो जड़त्व का नियम कहता ही नहीं है। या जड़त्व वस्तु का मतलब जड़त्व परिवर्तित हो रहा है, तो ये जड़त्व का नियम नहीं कहता है, क्योंकि उस पर जब बल ही नहीं लग रहा तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा। लेकिन फिर भी होता है, तो वो फ्रेम क्या होता है, अजड़त्वीय फ्रेम होता है। इसको समझते हैं हम मैथमेटिकल रूप से, चलते हैं। तो न्यूटन लॉज क्या होता है, न्यूटन लॉज, न्यूटन की गति का पहला नियम है इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम। सेकंड नियम से ये आता है कि अगर बाह्य बल लगाया जाता है किसी वस्तु पे, तो जो उसके संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर, बल के समानुपाती होती है। और जो उसके त्वरण, जब किसी वस्तु पे बल लगाएंगे उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण की दिशा भी क्या होगी, बल की दिशा में ही होगी। इसको हम समझेंगे तीनों नियमों को अलग से। और तीसरा होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर इस पे मैं बोर्ड पे बल लगाऊंगा तो ये बोर्ड मेरे ऊपर उतना ही बल लगाएगा विपरीत दिशा में। तो ये है न्यूटन के तीनों नियम। तो न्यूटन का पहला नियम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल से रिलेट करता है, संबंधित है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शियल लॉ मैंने बता दी, अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में रहेगी वस्तु, गतिशील में एक दिशा में चलेगी तो एक दिशा में। तो इनर्शियल की ये कंडीशन भी मैंने बता दी और नॉन इनर्शियल की ये कंडीशन भी मैंने बता दी। अब क्या है, कुल मिला के ऐसा क्यों होता है, तो मैं बता देता हूँ। पहले नॉन इनर्शियल की कंडीशन बता देता हूँ। कुल मिला के नॉन इनर्शियल में A बराबर 0 होता है, A बराबर 0 नहीं होता है तो नॉन इनर्शियल होता है। लेकिन F बराबर 0 हो, इस कंडीशन में अगर त्वरण 0 नहीं होगा, जब कुल जितने बल है वस्तु पे वो 0 हैं, फिर भी त्वरण का मान 0 नहीं है, तो वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा। अर्थात नॉन इनर्शियल की कुल कितनी कंडीशनें हो सकती है, जैसे कि ऐसे हो सकती है, कुल तो नहीं बोल सकते, लेकिन v बराबर नियत नहीं है तो वेग में परिवर्तन होगा, मतलब त्वरण 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ त्वरण होगा, तो तब भी फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम पूरी कंडीशन में क्या मानेंगे, जो टोटल योग है बल का वो 0 हो। वर्तुल गति कर रही है कोई वस्तु, जैसे कि इस तरीके से वृत्ताकार पथ में, भले वो v बराबर नियत हो इस कंडीशन में, लेकिन फिर भी A बराबर 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये मैं बताता हूँ आपको। इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें हर क्षण डायरेक्शन, जैसे v कण यहाँ पे है तो v अभी ये होगा, v की डायरेक्शन ये होगी, कण यहाँ पे है तो v की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ पे हर क्षण दिशा में चेंज हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा था, त्वरण उत्पन्न होने के लिए या तो वेग के परिमाण में चेंज हो या दिशा में, दोनों कंडीशन में ही त्वरण क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो इस कंडीशन में इसके केंद्र की तरफ त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। वो मैथमेटिकल प्रूव हम करके बताएंगे इसको सेपरेट वीडियो में किसी में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विनियत होने पे अगर डायरेक्शन भी चेंज होती है तो भी A बराबर 0 नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ A होता है। तो अब ये कैसे होता है, ये कंडीशन कैसे क्रिएट होती है, तो अब समझते हैं इसको ठंडे दिमाग से। जैसे कि ये कार है, v बराबर नियत वेग से लगातार चल रही है, ठीक है, v बराबर नियत वेग से लगातार चल रही है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है अभी, जब v बराबर नियत वेग से चल रही है। लेकिन यह कार ही अजड़त्वीय हो जाती है जब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है लगातार, तो जड़त्वीय है। अगर ये 60 से 70 की तरफ बढ़ती है तो उस कंडीशन में 60 से 70 की तरफ बढ़ती है और 70 पे जाके फिर लगातार 70 से चलती है, तो 60 से 70 के बीच में ये कार अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में काम करेगी। कैसे करेगी समझते हैं। ये कार चल रही है अभी 60 से 70, मतलब
जैसे कि ये व्यक्ति का मैंने जो इनर्शिया वाले वीडियो में इसको बताया भी था, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति इसके ऊपर बैठा है, कार की सीट पे बैठा है, ऐसे 60 से चल रही है तो व्यक्ति सीधा बैठा है, लगातार चल रही है। लेकिन जैसे 60 से ये बढ़ती है, 60 से कार कैसे बढ़ती है, 60 से 70 की तरफ बढ़ती है तो इसका वेग बढ़ेगा। लेकिन व्यक्ति की बॉडी तो 60 से गति कर रही है ना, जब तक वो 60 से गति करती है तब तक 60 से गति कर रही है। तो ठीक है, जैसे ये 60 से 70 की तरफ बढ़ी तो इसका वेग बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन व्यक्ति का जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है वो क्या करेगा, 60 से गति करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं कार का वेग 60 से अधिक हो गया तो कार तो आगे निकलेगी और व्यक्ति की बॉडी का ऊपरी हिस्सा तो 60 से ही गति कर रहा है आगे की तरफ। तो जैसे ही 60 से अधिक हुई कार की स्पीड तो कार कहीं ना कहीं व्यक्ति को पीछे छोड़ जाएगी। मतलब अगर व्यक्ति की बॉडी का ऊपरी हिस्सा 60 से, ये वाला ऊपरी हिस्सा 60 से गति करेगा और कार 60 से ज़्यादा से गति करेगी, कार कुछ आगे निकल जाएगी। और जैसे कि ये व्यक्ति बैठा है तो कार कुछ आगे निकल जाएगी और ये व्यक्ति थोड़ा ऐसे रह जाएगा। मतलब 60 के चक्कर में 60 से गति करेगा कुछ समय तक इसकी बॉडी, तो कार जैसे कार की स्पीड ज़्यादा हुई तो कार थोड़ी आगे निकल जाएगी और ये व्यक्ति की बॉडी क्या रह जाएगी, ऐसे कुछ इस तरीके से पीछे झुक जाएगी। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से, कैसे हो गई कार अजड़तीय फ्रेम, अजड़तीय निर्देश तंत्र। तो ऐसे हो गई क्योंकि जब व्यक्ति स्थिर अवस्था में है, इस पर हमने बल लगाया ही नहीं है, फिर भी बल नहीं लगाने पर भी व्यक्ति स्थिर अवस्था में, बल लगाया नहीं है फिर भी इसकी अवस्था में चेंज हो रहा है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि कार ने त्वरण प्राप्त कर लिया। कार का त्वरण a=0 नहीं है, इसकी वजह से इसकी जो पोजीशन थी, कार का त्वरण जैसे ही बढ़ा, कार का वेग जैसे ही बढ़ा, तुरंत ऐसे हो गई, व्यक्ति ऐसे झुक गया पीछे की तरफ कार आगे चलते ही। तो व्यक्ति तो स्थिर था, इस पर कोई भी बल कार्यरत नहीं था, ठीक है। फिर भी इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, किसके कारण, कार ने कुछ त्वरण प्राप्त कर लिया, उसके वेग में परिवर्तन हुआ इसके कारण। लेकिन व्यक्ति पर कुल बल क्या है, 0 है, फिर भी उसकी पोजीशन चेंज हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम तो क्या कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो व्यक्ति पर तो बाह्य बल लगा ही नहीं, फिर भी व्यक्ति स्थिर नहीं रहा, उसकी पोजीशन चेंज हो गया। तो यहाँ पे तो न्यूटन का नियम फेल हो गया। तो अजड़तीय, तो ये क्या हो गया, अजड़तीय निर्देश तंत्र, क्योंकि अजड़तीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन गति के नियम नहीं लगते। तो कुल मिला के जब जब ये कार नियत वेग से चलेगी और ये विरामावस्था में रहेगी तब ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र का काम करेगी। लेकिन जब ये थोड़ा चलना प्रारंभ करेगी या नियत वेग में थोड़ा बदलाव करेगी तब ये कार अजड़तीय निर्देश तंत्र का मतलब यानी कि रोल निभाएगी। तो शायद आप पहले समझते होंगे कि जैसे कार चल रही है तो हो सकता है ये अजड़तीय निर्देश तंत्र समझते हो आप इसको, ठीक है। तो ये वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो पीछे जाइए, थोड़ा प्यूज करके पीछे की तरफ जाइए, वापस से देखिए, 100% क्लियर होगा, गारंटी है। अब चेक करते हैं वृत्तुल गति। वृत्तुल गति में डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब त्वरण उत्पन्न हुआ है। कैसे हुआ है एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, वर्तुल वाले में, बहुत लंबा टॉपिक है। मैथमेटिकल रूप से इसका त्वरण इसके केंद्र की ओर आता है, ठीक है। तो त्वरण उत्पन्न हुआ है तो इस पर रखी कोई भी चीज़, जैसे कि ये चकती है, इस पर रखी कोई भी चीज़, वो तो स्थिर है, उस पर कुल बल क्या है, 0 है। कुल बल क्या है, 0 है। उसकी अवस्था में न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार उस पर बाह्य बल तो लगाया नहीं जा रहा है, वो तो उसके चकती के ऊपर रखी है। चकती कितने घूमे उसको कोई मतलब नहीं है, उस कण के ऊपर तो कोई बल लग रहा ही नहीं है ना। फिर भी क्या होगा, वो कुछ जैसे ये आगे की तरफ जाएगी तो जैसे कि ये चकती है, ये इस तरीके से घूमती है और ये कण ऐसे रखा है तो कुछ इस तरीके से गति करेगा। मतलब यानी कि जैसे ये बता देता हूँ, ये चकती है, यहाँ पे कण पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से चकती जैसे घूमती है, ठीक है। तो वो बाहर की तरफ जाते हुए इधर की तरफ ऐसे घूम जाता है कण। बाहर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि उस पर अपकेंद्रीय बल लगता है और एक इधर कोरियोलिस बल लगता है जो कि उसको घुमाता है। तो दोनों फैक्टर घुमाने में काम आते हैं, वो सब आपको डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। लेकिन मैं कुल मिला के क्या कहना चाहता हूँ, जब वृत्तुल गति हो रही है
तो वर्तुल गति में v बराबर नियत है, उसके बावजूद भी a उत्पन्न हुआ, a बराबर नॉट 0। ये कैसे हुआ? क्योंकि इसके डायरेक्शन में हर क्षण चेंज हो रहा है, तो दिशा में चेंज भी त्वरण उत्पन्न करता है, और जब जब त्वरण उत्पन्न होता है तब तब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का काम करने लग जाती है वस्तु। ठीक है, तो जैसे ही इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ तो ये कण स्थिर अवस्था में था, इसके ऊपर कोई बल लग रहा ही नहीं था, यहाँ पे था पहले कण यहाँ पे, लेकिन बल नहीं लगने के बावजूद भी इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ और ये कण यहाँ पे आ गया, बल नहीं लगने के बावजूद भी। तो इसने किसको तोड़ दिया? न्यूटन गति के पहले नियम को तोड़ दिया कि बल नहीं लगे तो वस्तु अपनी विरामावस्था में रहेगी, लेकिन यहाँ पे वो नियम टूट गया, वस्तु यहाँ पे आ गई, मतलब ये कुल मिला के अजड़त्व हो गया। और अजड़त्व निर्देश तंत्र में न्यूटन गति का पहला नियम काम नहीं करता, मतलब टूट जाता है। तो वो निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन गति का पहला नियम टूट जाता है अजड़त्व निर्देश तंत्र है, या जो निर्देश तंत्र जड़त्व के नियमों का पालन नहीं करते वो अजड़त्व है। मतलब कुल मिला के F बराबर, ये ध्यान रखना, सीधा F बराबर 0 पर A बराबर नॉट 0 है तो वो निर्देश तंत्र क्या होगा? अजड़त्व होगा। तो कोई भी कार है वो कभी तो जड़त्व हो सकती है, कभी अजड़त्व हो सकती है, कंडीशन ये है। ठीक है, अब समझते हैं पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी भी क्या है? एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर करती एक निश्चित वेग से, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। हमने पढ़ा था भी, जो वर्तुल गति है उसमें डायरेक्शन चेंज होती है प्रतिक्षण। ठीक है, और अपनी अक्ष पे भी घूम रही है, वो भी घूर्णन, उसके कारण भी क्या होगा? एक नियत वेग से घूमेगी, लेकिन उसमें भी डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन हम जब भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं, इजी बनाने के लिए क्वेश्चंस को। क्योंकि इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका जो त्वरण होता है केंद्र की तरफ वो बहुत ही कम होता है, जिसको कि नेगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ही है। तो शायद आपको जो भी कंसेप्ट था नॉन इनर्शियल इनर्शियल का वो समझ में आ गया होगा। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और इसका नोट्स देखने के लिए गूगल पर विदाउट स्पेस स्टडी पावर बैंक सर्च कर सकते हैं। ब्लॉग है, उस पर जाके आप इसके नोट्स ले सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी, क्लिक हियर फॉर नोट्स, और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।